हिंदी के बच्चों का केजी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, अब तक हमने बिना मात्रा वाले 2 अक्षरों वाले, 3 अक्षरों वाले और 4 अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ा, लिखना सीखा। अलग अलग अक्षरों को जोड़कर, ध्वनियों को जोड़कर हमने शब्द बनाना सीखा। शब्दों को मिलाकर हमने वाक्य बनाना सीखा। अब हम चलते हैं मात्रा की ओर। लेकिन मात्रा सीखने से पहले पेज नंबर 50 यानी 50वें पृष्ठ पर हमें दिया गया है एक बहुत सुंदर सा कविता। इस कविता को हम पढ़ेंगे। आओ मिलकर गुनगुनाएं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा वो हम मिलकर गुनगुनाएंगे, ठीक है? तो चलिए। जल बरस बरस धन बरस बरस। तो यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ हर शब्द बिना मात्रा वाला है। कोई 2 अक्षरों वाला है, कोई 3 अक्षरों वाला है और कोई 4 अक्षरों वाला शब्द है। तो आप देखिए, जल बरस बरस धन बरस बरस। तो जल और धन क्या हो गया? 2 अक्षरों वाले शब्द हो गए और बरस 3 अक्षरों वाले शब्द। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम कौन से 2 अक्षरों वाले हैं और कौन से 3 अक्षरों वाले हैं उसका विवरण लिखेंगे। जल बरस बरस धन बरस बरस, अब इधर बरस अब उधर बरस। इस डगर बरस उस नगर बरस, पनघट पर बरस सरहद पर बरस। वाह! तो कवि ने कितनी सुंदर कहा है। पहले तो कवि कहते हैं जल बरस बरस, मतलब आसमान से तो हमने देखा है जल ही बरसता है वर्षा के रूप में। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं धन भी बरस बरस। और अब इधर बरस, मतलब कवि कहते हैं कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इधर बरस और जब मैं वहाँ खड़ा हूँ तो उधर बरस। अब इधर बरस अब उधर बरस। इस डगर बरस, मतलब जिस डगर पर मैं खड़ा हो जाऊं वहीं पर बरस। इस डगर बरस उस नगर बरस। अब कह रहे हैं कि जिस नगर में हम रहते हैं उस नगर पे बरस, ठीक है? नगर मतलब टाउन, सिटी। पनघट पर बरस सरहद पर बरस। पनघट यानी आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार आपको कहा है, पनघट का मतलब सरहद। सरहद मतलब होता है जहाँ 2 देशों की सीमाएं होती हैं, जैसे कि हमारे भारत देश की सीमा और अगर हम ले लें कि हमारे पड़ोसी देश की सीमा, तो वो जो लकीर है जहाँ पे सरहदें होती हैं, जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते बिना पासपोर्ट के और जहाँ से आगे वो नहीं आ सकते हमारे देश में बिना पासपोर्ट के। तो जब हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? पासपोर्ट। इसका मतलब क्या हम कर रहे हैं? हम सरहद पार कर रहे हैं। तो ये सरहदें प्रकृति के लिए नहीं होती, ये सरहदें इंसानों के लिए होती हैं। जीव जंतु, प्रकृति के लिए कोई सरहद नहीं है, सिर्फ पृथ्वी है, राइट? धरती है। लेकिन इसे अलग अलग भागों में बांटा किसने है? बांटा है इंसानों ने। तो हमने इस धरती को अलग अलग देशों से बांटा, देशों में बांटा है। फिर देशों को हमने अलग अलग छोटे छोटे नगरों में बांटा है। तो इस तरह बंटवारा करना इंसानों का काम है, प्रकृति का नहीं। तो सरहद पर भी कवि चाहते हैं कि वो बरसे। इस तरफ बरस उस तरफ बरस। तो सरहद पर कवि का कहना है तो इस तरफ भी बरस, और कितना बड़ा मन है कि कह रहे हैं कि तो उस तरफ भी बरस, हमारे देश में भी बरस और उस देश में भी बरस। हर जगह बरस सब तरफ बरस। कितनी अच्छी मंशा है कि वो कह रहे हैं कि बारिश, धन जो भी बरस रहा है वो हर तरफ बरसे, हर जगह बरसे, कहीं पर भी खाली ना हो। जल बरस बरस धन बरस बरस, अब इधर बरस अब उधर बरस। तो हम हमेशा कामना करेंगे जो अच्छा है वो सबके लिए हो, सिर्फ हमारे लिए या फिर हमारे परिवार के लिए ना हो, सिर्फ हमारे घर के लिए ना हो, वो सारी सृष्टि के लिए
आनंददायी हो, वो सारी सृष्टि के लिए लाभदायी हो। अगर हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए तो अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि हम तो उसी के अंदर हैं ना, राइट। अगर हम हमारे घर वालों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हम तो उसी घर के मेंबर हैं, तो हमारा तो वैसे ही ऑटोमेटिकली अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। वैसे ही अगर हम हमारे देश के लिए, हर देशवासी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हम तो उसी देश के वासी हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। तो कवि का ये सोचना, ये जो सुंदर कविता कवि ने लिखी है, ये उनकी भावनाएं बहुत ही सम्मानदायक है। तो बच्चों, आप इन बिना मात्रा वाले शब्दों से बने इस कविता को बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे, और मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।